उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों सियासी भूचाल मचा हुआ है। देखा जा रहा है साफ तौर पर कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव किस तरह से तमाम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले ही आरएलडी उनका साथ छोड़ती हुई नजर आई। जयंत चौधरी एनडीए की तरफ रुख करते हुए नजर आए, लेकिन दूसरी ही तरफ उन्हीं की पार्टी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया, पूरी तरीके से सपा से दूरी बना चुके हैं। इनके अलावा देखा गया है कि अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल के भी सुर बदलते हुए नजर आए। अब सवाल यही है, क्या पल्लवी पटेल भी उनका साथ छोड़ देंगे? खैर, ये तो वक्त के साथ साथ जानेंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो अहम बड़ी वजह बताते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। आखिरकार यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य से क्या वाकई में खुद अखिलेश यादव भी कन्नी काटना चाहते थे? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने 13 फरवरी को राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दिया, लेकिन बीते कल हमने देखा 20 फरवरी के दिन उन्होंने प्राथमिक सदस्यता और एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया। क्या कुछ कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर? सबसे पहले आपको ये बयान सुनाते हैं, सुनिए जरा। मैंने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक संस्था से भी इस्तीफा दिया, जबकि इसके पहले 12 फरवरी 2024 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से मेरी वार्ता हुई थी कि कुछ लोग पार्टी में ऐसे भी हैं जो समाजवादी पार्टी विचारधारा के साथ उलटवासी चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही तत्व जब मैं समाजवादी पार्टी की धार को बढ़ाने के लिए कोई भी प्रयास करता हूं तो लोग टीका टिप्पणी करते हैं। और उसी वार्ता को मैंने 13 फरवरी 2024 को पत्र के माध्यम से भी लिखित रूप से अवगत कराया, लेकिन इन दोनों घटनाक्रम के बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जब किसी प्रकार की अग्रिम कोई विचार विमर्श नहीं की गई, वार्ता भी नहीं की गई, तो मैंने सुना आपने किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बात रखी। अब समाजवादी पार्टी पर वह आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठते हैं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह से आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या यहाँ पर अखिलेश यादव जो एक तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य से कहीं ना कहीं कन्नी काटते हुए नजर आए, बात चाहे यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव की कर ली जाए, बात चाहे मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव की कर ली जाए, जब स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयान दिए हैं तब यही कहा गया है कि उनके ये निजी बयान है, यानी कि कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई है। तो सवाल यहां पर रहेगा हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या वाकई में यहां पर अमन जी हिंदुत्व का कार्ड खेलते हुए नजर आए हैं? एक तरीके से देखा जाए बार बार बीजेपी पर वह हमला साधते हुए नजर आए, और अखिलेश यादव ने क्या वाकई में पूरी तरीके से उन्हें दरकिनार ही कर दिया? देखिए, बिल्कुल स्वामी प्रसाद मौर्य का जब भी जिक्र हुआ, जब से वो बीजेपी से छोड़कर सपा में शामिल हुए, उसके बाद से कई तरह की बातें लोगों ने उस समय भी कही कि आखिर जो मौर्य बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए, उनकी मंशा क्या है, किस नियत के साथ में वो पार्टी में शामिल हुए। और इसी बात को लेकर अब भी जो बयानबाजी हो रही है वो यही हो रही है कि मौर्य जो काम करने के लिए आए थे वो अपना काम करके चले गए, यानी कि वो समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए आए थे, वो बदनाम करके चले गए, क्योंकि उनकी जिस तरह की बयानबाजी देखने को मिली, खासकर हिंदू धर्म को लेकर जिस तरह के बयान उनके सामने आए, उसने समाजवादी पार्टी को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाने का काम किया। और लगातार उनके बयान इस तरह के थे जो बेहद कह सकते हैं कि आपत्तिजनक थे, बेहद विवादित थे, और ऐसे में लगातार उन्होंने समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव और तमाम जो समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर्स हैं, उनकी भी इमेज पे कहीं ना कहीं बट्टा लगाने का काम किया। और यही बात कही जाती रही कि भाई जो मौर्य हैं, आखिर वो इतने खुले शब्दों में इस तरह की बातें क्यों बोल देते हैं, क्यों बोलते हुए नजर आते हैं? क्या उनके ऊपर कोई लगाम कसने वाला नहीं है जो बिना वजह के बयानबाजी वो करते हुए नजर आते हैं? आपने देखा होगा कि उन्होंने जिस तरह से उनके बयानों को लेकर जो अभी बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम, वो भी यही बात कहते थे कि जिस तरह से उनकी बयानबाजी है वाकई वो हैरानी में डालती है कि आखिर ऐसे विवादित बयान वो कैसे दे सकते हैं, और पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इन बयानों को सुन कैसे सकते हैं। तो ये बात मानी जा सकती है काफ़ी हद तक कि जो स्वामी मौर्य के जो बयान हैं वो जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने इस पूरे दौरान में की, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के ऊपर एक इस तरह का लेबल ज़रूर चिपका कि भाई वो
हिंदू विचारधारा जो है उससे एकदम खिलाफ उसके खड़े हुए नजर आते हैं, उससे बिल्कुल अलहदा खड़े हुए नजर आते हैं। और इसका खामियाजा मुझे लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि स्वामी तो अलग हो गए, लेकिन जो बातें उन्होंने सपा में रहते हुए कहीं वो अभी भी कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को लेकर बीजेपी के निशाने पर जरूर रहेंगी। और ऐसे में समाजवादी पार्टी इसके ऊपर क्या कुछ कहती हुई नजर आएगी, ये बेहद ज़रूरी होगा देखना, क्योंकि सपा की स्थिति इस समय बेहद ख़राब होती चली जा रही है, क्योंकि उनके तमाम सारे जो दल हैं या तो उनसे अलग हो रहे हैं या फिर उनसे नाराज़ हैं। वहीं उनके अंदर खाने में भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जो उनसे नाराज़ हैं और लगातार पार्टी छोड़ के जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें से स्वामी का भी एक बड़ा नाम है। लेकिन क्या वाकई में यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ही एक बड़ी वजह बन चुके हैं पार्टी की छवि खराब करने के लिए? क्योंकि बीते साल भी हमने देखा रामचरितमानस को लेकर वह बयान देते हुए नजर आए, इस साल देखा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उन्होंने बयान दिए, और बार बार यहाँ पर यही कहा जाता है, शिवपाल, अखिलेश, डिंपल यही कहते हैं कि ये उनके निजी बयान है। तो क्या उन्होंने अपने बयानों से सपा की छवि को खराब करने की पूरी तरीके से कोशिश की? देखिए, वही बात मैं कह रहा था आपसे कि जिस तरह के उनके बयानों को हमेशा ये कहा गया कि भाई निजी बयान है, पार्टी से इसका कोई मतलब नहीं है, पार्टी से कोई सरोकार नहीं है इन सब बयानों का। तो देखिए, राजनीति में जब भी कोई दल या कोई भी पार्टी का नेता इस तरह के बयानबाजी करता है तो आप उससे अपने आप को पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी पार्टी का हिस्सा है। अगर आप उससे इस तरह से अपने आप को अलग करेंगे तब भी आपकी पार्टी पे कहीं ना कहीं इसका खराब और गलत असर पड़ता हुआ नजर आएगा। और ऐसा ही कुछ इस पूरे मामले में दिखाई पड़ा, जहां पर स्वामी के तमाम सारे बयान आए। हालांकि पूरी तरह से तो समाजवादी की तरफ से कभी भी उनके खिलाफ बोला नहीं गया, लेकिन हमेशा ये जरूर कहा गया कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। तो इससे भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर जरूर ये इस बात का असर पड़ा होगा कि उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार राम के नाम पर या हिंदुत्व के नाम पर तमाम सारी गलत बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे पार्टी का जो कह सकते हैं कि नींव है उसको कमजोर करने का उन्होंने काम किया। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से पार्टी छोड़कर वो गए हैं तो समाजवादी पार्टी अब उनके जो दिए गए बयानों पर किस तरह की लीपापोती करते हुए नजर आती है। वाकई में अब यही देखना होगा कि आखिरकार समाजवादी पार्टी यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ क्या वाकई में दिखाई देगी, क्योंकि दावे ये किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी का गठन कर सकते हैं। और वहीं दूसरी ही तरफ अखिलेश यादव साफ तौर पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब इस्तीफा दिया, अखिलेश यादव ने उस वक्त क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। ऐसा समय आता है, उस समय को हम लोग देख रहे हैं। तो क्या लग रहा है इसके पीछे बीजेपी कोई चाल हो सकती है? किसी की कोई चाल नहीं है। ओपी राजभर आदमी को अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। तो माना जाए कि नाराजगी है उनकी टिकट न मिलने से स्वामी प्रसाद मौर्य जी की। कोई किसी की नाराजगी नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, किसी भी व्यक्ति को अपने खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। ओपी राजभर ये सब ड्रामा बता रहे हैं। कौन कह रहा है ये? वो तो ठीक कह रहे होंगे, मुझे लगता है। मैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो अगर लोकसभा चुनाव है, देखिए, हमारे आपके लिए ये सवाल चटपटे इसलिए भी अच्छे लग सकते हैं कि लोग इनको सुनना और देखना चाहते हो। आपने सुना किस तरह से अखिलेश यादव यहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आए, लेकिन सवाल तो यहाँ पर शिवपाल यादव और डिंपल यादव के बयान पर भी उठता है कि बार बार वह उनके निजी बयान बताते हुए नजर आए, और उनके इस्तीफे के बाद शिवपाल और डिंपल भी खुलकर अपनी बात रखे हैं। देखिए, बहुत सीनियर नेता है, वो उनकी शुरुआत लोकदल से हुई थी। लोकदल में उन्होंने बहुत दिन काम किया, फिर उसके बाद दूसरी पार्टियों में गए हैं, मंत्री भी रहे हैं, विपक्ष के नेता भी रहे, मंत्री भी रहे। और देखिए, जो भी बातें हैं हम लोग बैठ के कल लेंगे, जो भी बातें होगी राष्ट्रीय नेता अध्यक्ष जी से बात हो जाएगी। और देखिए, वो सेकुलर भी है, समाजवादी पार्टी के साथ हैं, रहेंगे। तो कल कांग्रेस के काशी में जो उनकी यात्रा पहुंची उसमें भी शामिल होने जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम अमेठी रायबरेली में उस यात्रा में साथ रहेंगे और जहाँ जहाँ राष्ट्रीय नेता जाएगा वहाँ हम लोग भी जाएंगे। जिस तरह से प्रसाद मौर्य ने आज समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर पार्टी करने का ऐलान कर दिया, मीटिंग कर रहे हैं, एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया। ईडीए के लगातार विकेट कैसे देख रही हो, क्या कहना चाहते हैं? मैं समझती हूँ कि चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी में आए थे और वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना के विधानसभा में भेजने का काम किया है, और हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पूरा सम्मान करते हैं, हमेशा करते आए हैं।
और जो समाज अब आप बोलेंगे नेक्स्ट देखा आपने किस तरह से समाजवादी पार्टी बार बार कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश करती हुई नजर आई और बार बार यही कहा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य खुद ही इस्तीफा दे चुके हैं। देखना होगा आने वाले समय में आखिरकार यहां पर अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के बदले आखिरकार पार्टी में किस दिग्गज नेता को उनकी जगह देते हुए नजर आएंगे। ये काफी ज्यादा अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। सपा की तरफ से प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी की जा रही है। देखते हैं कि आखिरकार यहां पर अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव का फैसला क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।